तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बारे में आज हम देखेंगे। देखिए प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ क्या करती है, वो अर्थ बताती है। यानी हम बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रीपोजिशन होती है वो या तो दो नाउन को जोड़ने का काम करती है, या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करती है, या फिर दो प्रोनाउन को जोड़ने का भी काम करती है। तो प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है हमें अच्छे से पता है कि एट, इन, फ्रॉम, फॉर, साइंस, बिसाइड्स, अमंग, बिटवीन, फ्रॉम, टू। तो ये सब प्रीपोजिशन होती है। तो चलिए इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रीपोजिशन देखते हैं वो है बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। एडवांस लेवल की क्या है, प्रीपोजिशन है, और इनसे रिलेटेड एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन देखे गए हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक। देखिए बिसाइड का अर्थ होता है, बिसाइड का होता है समीप, के समीप या पास में, यानी किसी के समीप होना या पास में होना। बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त, यानी एडिशनल कोई चीज हो तो उसके लिए हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। और बिसाइड मीन्स होता है के पास या समीप। देखिए दोनों में सिर्फ एस का ही अंतर है, एस से ही इनका अर्थ काफी चेंज हो रहा है। इसमें एस लगने से क्या, इसका अर्थ क्या हो गया, अतिरिक्त, और इसमें विदाउट एस इसका अर्थ क्या होगा, के समीप या पास में। तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो अर्थ का ही डिफरेंस होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगर हम सेंटेंस में इनका यूज होता है तो कई बार के पास व समीप के अर्थ की में कर देता है, बिसाइड्स दे देता है, जो उसका अर्थ नहीं निकलता है। तो देख चलिए एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझते हैं। देखिए ही सैट बिसाइड मी। देखिए सैट यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और इसका अर्थ क्या है, बैठना है। ही सैट बिसाइड मी यानी वो मेरे पास में बैठता है, वह मेरे बगल में बैठता है। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर मैं कर दूं ही सिट बिसाइड्स मी, तो क्या सेंटेंस सही होगा, वह मेरे बगल अतिरिक्त है। तो ये सेंटेंस नहीं सेट हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें क्या होगा, आइडेंटिफाई करना होगा एग्जाम्पल का, उसका मीनिंग निकाल के सेंटेंस का। तो देखिए ही सेट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठता है, वह मेरे पास में बैठता है। तो यहाँ पर क्या क्या निकल रहा है बिसाइड का, के पास में, के पास में या बगल में। अगला एग्जांपल देखिए, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रेन हिज नेफ्यूज एंड नीज आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। ठीक है, नेफ्यूज एंड नीज आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। तो यार बिसाइड्स का मीन्स होता है अतिरिक्त। बिसाइड्स यानी उसके बच्चों के अलावा उसके जो नेफ्यूज हैं और नीज हैं वो भी क्या थे, सेरेमनी के अंदर उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर बिसाइड्स का क्या अर्थ निकला है, कि अतिरिक्त। तो याद रखिए, अगर मैं यहाँ पर बिसाइड्स में एस अगर यहाँ पर हटा दूं तो देखिए बिसाइड यानी मेरे बच्चों के बगल में नेफ्यूज और नीज भी प्रेजेंट थे। तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन बिसाइड्स क्या अर्थ देगा, के अतिरिक्त, यानी मेरे बच्चे तो प्रेजेंट थे ही थे, उसके अलावा मेरे नीफ्यू और नीज भी वहां पर क्या थे, उस सेरेमनी के अंदर प्रेजेंट थे। तो यानी बेसिक जो इन दोनों में डिफरेंस होगा वो इनके अर्थ में ही होगा। यानी बिसाइड्स यानी बिसाइड के अंदर अगर एस लग जाए तो इसका अर्थ हो जाए अतिरिक्त, और इसमें विदाउट एस क्या होगा, इसका अर्थ के समीप या पास में। काफी बार एग्जाम के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है।